Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashish Mishra, came up with my channel Yours Medico's Library. So guys, इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी के एक नए टॉपिक में आए हैं जिसका नाम है क्रेनियल इंजरीज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. ओके, चाइल्ड बर्थ के दौरान ओके क्रेनियल इंजरी मतलब जो क्रेनियम होती है, जो हेड होता है, जो कैपुट होता है, उसमें किस तरीके से कौन सी इंजरी आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके गाइस, ये जो क्रेनियल इंजरी होती है ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है. ओके तो इसीलिए इस वीडियो में मैं जो क्रेनियल इंजरी में दो सब टॉपिक को इंक्लूड किया हूँ. ओके, जिसमें पहला नाम है सेफेलोहेमेटोमा, ओके, जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, और दूसरा होता है कैप्यूट सेसिडिनियम. ओके तो आइए गाइज, प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर होंगे. ओके और हम उस दो जो सब टॉपिक है उसको भी डिफरेंशिएट या उसको एक तरीके से हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस हमें देखने मिलते हैं. ओके सो गाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. सो लेट्स बिगिन गाइज. आइए अब हम क्रेनियल इंजरी के पहले सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके जिसका नाम है कैप्यूट सेसिडिनियम. ओके कैप्यूट सेसिडिनियम को आप सिंपल से ये समझिएगा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ओके ये जो क्रेनियल रीजन है ओके वहाँ आप एक तरीके से स्वेलिंग देख सकते हैं, एक तरीके से एडिमा देख सकते हैं. ओके इसमें क्या होता है गाइज, आप देख सकते हैं ये जो स्काल्प होता है ओके जो सॉफ्ट टिश्यू होता है स्काल्प का ओके उसमें एडिमेटस स्वेलिंग आ जाती है. ओके उसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं एक्इमोटिक. ओके एक्इमोटिक का मतलब होता है ब्रूसिंग. ओके तो उस तरीके से एडिमा हमें देखने मिलता है किस टाइम में, जब वर्टेक्स डिलीवरी होती है. ओके उस टाइम में कैसे देखने मिलता है गाइज, उस टाइम में इससे देखने मिलता है कि जब जो क्रेनियल रीजन होता है वो हिट करता है पेल्विक फ्लो पर. ओके तो उस दौरान ये एडिमा जनरेट हो जाता है. ओके क्योंकि जो स्काल्प होता है उसके जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसमें एक स्वेलिंग आ जाती है. ओके और उसमें एक तरीके से पानी भर जाता है. ओके तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कैप्यूट सेसिडिनियम. ओके ये जो सिचुएशन है ये स्प्रेड करती है अलॉन्ग द मिड लाइन और सूचर लाइन. ओके उससे स्प्रेड होती है, एक्सटेंड होती है. ओके और ये गाइस, ये जो एडिमा है ये डिसअपियर होने लगता है कुछ दिनों में. ओके जो बर्थ के कुछ दिनों में ये एडिमा डिसअपियर होना शुरू होता है. ओके सो गाइज, ये जो स्वेलिंग है ओके ये एक तरीके का स्वेलिंग, किस तरीके का स्वेलिंग है, एक तरीके से डिसकलरेशन टाइप होता है. ओके और अलॉन्ग विथ जब हम फेस प्रेजेंटेशन के दौरान देखते हैं ओके फेस प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो फेस होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. ओके उसका जो फेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है. ओके तो उस दौरान भी हमें ये जो कैप्यूट सेसिडिनियम है वो भी देखने मिलता है. ओके गाइज, इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है गाइज. ओके अनलेस एंड अनटिल जब तक ये जो एक्यूमोसिस होता है, जो ब्रूजिंग होता है वो बहुत ज़्यादा फैल ना जाए. ओके तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस दौरान हम फोटोथेरेपी करते हैं. किसके लिए, हाइपर बिलीरुबिनेमिया. ओके इस कंडीशन के लिए हम करते हैं. ओके जैसे मैंने बताया था पहले कि जो कैप्यूट सेसिडिनियम होता है उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके उस दौरान गाइस ये जो रिकवरी होती है ये ऑटोमेटिकली अपने आप रिकवर हो जाता है बर्थ के कुछ दिनों बाद. ओके अगर हमने इसको ड्रेन, ये जो फ्लूइड हुई है, जो ये एडिमा है ओके ये जो एडिमा है इसको हम ड्रेन करने की कोशिश किए ओके तो ये एक तरीके से इन्फेक्शन की ओर बढ़ने लगता है. ओके तो इसको ड्रेन नहीं करना है, धीरे धीरे अपने आप वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा. ओके विदाउट ट्रीटमेंट. ओके गाइज, अब हम क्रेनियल इंजरी के दूसरे सब टॉपिक में हैं जिसका नाम है सेफेलोहेमेटोमा. ओके सेफेलोहेमेटोमा में जो नाम है सेफेलोहेमेटोमा, उसी में हेमेटोमा मतलब होता है ब्लड. ओके तो जो हेड रीजन में है ओके तो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है हेड रीजन में. सेफेल मतलब हेड, हेमेटोमा मतलब ब्लड. ओके तो ये ब्लड कहाँ जमा होता है, ये ब्लड जमा होता है पेरियोस्टल रीजन में. ओके आप देख सकते हैं ये पेरियोस्टम रीजन है. ओके तो ये जो ब्लड जमा होता है, अगर इसका हम एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो ये जो पेरियोस्टियम है और जो स्कल बोन है उनके बीच में ये ब्लड जमा होता है. ओके ये स्कल बोन या फिर हम उसको स्काल्प बोल सकते हैं. ओके और ये जो पेरियोस्टियम है वहाँ ओके वो दोनों के बीच में ब्लड जमा हो जाता है. ओके और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ जमा होता है, मोस्ट कॉमनली जमा होता है वन पैराइटल बोन में. ओके आप देख सकते हैं ये पैराइटल बोन है और ये ज़्यादातर कॉमन प्लेस है जमा होने के लिए ब्लड. ओके गाइज, ये जो सेफेलोहेमेटोमा होता है ये किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में ये जनरेट होता है, ये जनरेट होता है जब हम वैक्यूम या फोर्सेप्स से डिलीवरी कर रहे हैं, उस दौरान सेफेलोहेमेटोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ओके गाइज, इसका भी मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट देखें तो इसका भी ट्रीटमेंट एक तरीके से स्पॉन्टेनियसली होता है, मतलब अपने आप ठीक होता है. जैसे कैप्यूट सेसिडिनियम में होता है वैसे ही होता है. इसमें हम ये कर सकते हैं कि विटामिन के हम दे सकते हैं 1 mg ओके IM के थ्रू. ओके गाइज इसमें भी हमें इंसिजन और ड्रेनेज नहीं करना है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. ओके
क्योंकि इसमें जो रिस्क होता है ओके इन्फेक्शन का वो भी बढ़ जाता है। अगर हम इंसिजन या ड्रेनेज के थ्रू ब्लड निकालने की कोशिश करें तो उससे भी इन्फेक्शन होता है ओके। तो ये सिमिलर प्रोसेस है जैसे कैप्यूट सैसिडोनियम में था ओके। अगर देखिएगा इसमें मैसिव सेफेलो हेमेटोमा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं ओके, बट स्टिल अगर हो गया तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेडी रखना पड़ता है ओके, या देना पड़ता है ओके। और गाइज ये जो सेफेलोहेमेटोमा है ये किससे एसोसिएटेड होता है? ये एसोसिएटेड होते हैं स्कल फ्रैक्चर से, कोएगुलोपैथी से और इंट्राक्रेनियल हेमरेज से एसोसिएटेड रहते हैं ओके। आइए गाइज अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं सेफेलोहेमेटोमा में ओके और कैप्यूट सैसिडोनियम में ओके। जो सेफेलोहेमेटोमा में ओके देखिए आपको सबसे पहला दिमाग में रखना पड़ेगा सेफेलोहेमेटोमा मतलब होता है ब्लड ओके, क्रेनियल रीजन में ब्लड, और कैप्यूट सैसिडोनियम में एडिमा हो जाता है ओके। ये दो सबसे पहला आपको विजिबल जो डिफरेंस है वो दिख रहा है ओके। तो पहला पॉइंट ये होता है कि ये प्रेजेंट कब होता है? ये प्रेजेंट होता है कि बर्थ के बाद ओके, या कुछ घंटे या कुछ दिन में ये अपीयर होना शुरू होता है सेफेलोहेमेटोमा ओके। वहीं जो कैप्यूट सैसिडोनियम होता है वो बर्थ के टाइम ही अपीयर होना शुरू होता है ओके। ये बर्थ के बाद होता है, ये बर्थ के दौरान होता है ओके। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये लोकलाइज्ड होता है वन बोन पर ओके। सेफेलोहेमेटोमा जो भी हेमेटोमा होता है, जो भी ब्लड होता है वो एक पोर्शन रीजन में रहता है ओके, ये सूचर लाइन में स्प्रेड नहीं होता ओके। वहीं जो कैप्यूट सैसिडोनियम होता है ये डिफ्यूजली स्प्रेड होता है बाकी टिश्यू में ओके। जो सूचर लाइन होता है ओके वो रीजन में स्प्रेड होता है ओके, मोर देन वन बोन या ओके, या हम बोल सकते हैं मिड लाइन में या सूचर लाइन में स्प्रेड होता है ओके। तीसरा ये होता है कि ये डिसअपीयर होता है कुछ हफ्ते में ओके। वहीं अगर देखा जाए तो ये एक दो दिन के अंदर ही डिसअपीयर होना शुरू होता है ओके, कैप्यूट सैसिडोनियम ओके। वहीं देखें तो जो सेफेलोहेमेटोमा है इसमें जो एजेस होते हैं ये वेल डिफाइंड रहते हैं। वहीं अगर हम कैप्यूट सैसिडोनियम में बात करें तो वो जो एजेस होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं रहते हैं ओके। सो गाइज ये कुछ 4 डिफरेंस हैं जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है बताना ओके, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे ओके। सो गाइज अगर आपको कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी जो टर्मिनोलॉजी है अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।